सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। हजरात, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, असल में वो बहुत खतरनाक है। ये षड्यंत्र की एक बू भी हो सकती है। हजरात, इधर उधर की बात न करते हुए आपको जो बात बताने वाला हूं, एक वीडियो से बताऊंगा। बांग्लादेश में हिंदू परिवार के घर पर फिर से हमला हुआ और हिंदुओं के 5 घरों में आग लगा दी। बाहर से दरवाजे बंद और जो घर के अंदर लोग मौजूद थे उन्होंने बाड़ काटी, तिरपाल फाड़ी और पिछले रास्ते से अपने आप को बचाया। हालांकि ये बात अलग है कि इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि बचाने वाले भी बांग्लादेश के मुसलमान थे। लेकिन ये क्यों हो रहा है? हिंदुओं पर, वहां अल्पसंख्यकों पर हमला क्यों हो रहा है, यह समझ से परे है। रिपोर्ट के मुताबिक जो वहां की ह्यूमन राइट कमेटी है, उसने बताया है कि पिछले 6 महीने में 71 से ज्यादा बार हिंदुओं को निशाना बनाकर हिंदुओं को मारा गया है। अब ये 5 हिंदुओं के घरों पर जो हमला हुआ, बांग्लादेश की सरकार ने 8 से 10 संदिग्धों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन सवाल यह है कब तक अल्पसंख्यक समुदाय को, हिंदुओं को बांग्लादेश में इस्लाम के नाम पर मारा जाएगा। यह एक सबसे बड़ा सवाल है। और भारत में रहते हुए अगर किसी मुसलमान को यह लग रहा हो कि यह अच्छा हो रहा है, तो यह सरासर गलत सोच रहे हो तुम। दीन इसकी इजाजत नहीं देता। हजरात मोहतरम, फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह गया? फिर बजरंग दल में और उनमें फर्क क्या रह गया? हम में और बजरंग दल में फर्क क्या रह गया? हजरात, रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने में 71 हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ ईर्ष निंदा यानी धर्म का अपमान करने के आरोपों से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जून से दिसंबर 2025 के बीच ऐसे मामले कम से कम 71 दर्ज हुए हैं। दोस्तों, वहां ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाला संगठन ह्यूमन राइट कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है और कहा है कि पहले सोशल मीडिया पर आरोप, फिर उसकी बाद तुरंत गिरफ्तारी और उसके बाद भीड़ का इकट्ठा होना और हिंदू इलाकों पर हमला करना, यह एक पैटर्न बन चुका है। हजरात, बांग्लादेश में कुछ खास हिंदू इलाके हैं जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, जैसे रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टांगाइल और सिलहट जैसे इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं और हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है। अब आप देखिए, इन्हीं हिंदुओं के मारे जाने पर बांग्लादेश के जो मुसलमान हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, यही बहाना लगाकर भारत का एक बड़ा समुदाय, बजरंग दल और हिंदू संगठन भारत के मुसलमानों को मारना काटना शुरू कर चुके हैं। यही बहाना लगाकर तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर बांग्लादेश में या तो पाकिस्तान की ISI ये करवा रही है, या फिर जानबूझकर भारत में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक बड़ी जंग छेड़ने की कोशिश में पाकिस्तान या बांग्लादेश है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश को हम बाद में कहेंगे। हमारी सरकार, हमारे मोदी जी तो खुद ही हिंदू संगठनों को सपोर्ट करते हैं। अरे सोचिए, जिस देश के लोग इतने दोगले हैं, एक खास समुदाय के, उनको बांग्लादेश का हिंदू अपना लगता है और अपने देश का ही मुसलमान पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लगता है। यहीं से आप और अब तो चीजें खुलकर सामने आ गई हैं कि भारत का हिंदू मुसलमानों से कितनी नफरत करता है, ईसाइयों से, दलितों से कितनी नफरत करता है। अब तो सड़क पर चलते हुए किसी भी गरीब मुसलमान को 3 हिंदू मिलकर कत्ल कर दे रहे हैं। सिर्फ हिंदुओं की बात थोड़ी है। त्रिपुरा के उस नौजवान को चाकू गोद कर मार दिया क्योंकि उसने अपने भाई का स्टैंड लिया उत्तराखंड में और कहा, तुम मेरे भाई को चिंकी क्यों कह रहे हो, तुम मेरे भाई को नेपाली क्यों कह रहे हो, चाइनीज क्यों कह रहे हो, मैं तो भारतीय हूं, मेरा भाई भी भारतीय है। ये बात सुनने के बाद बहुसंख्यक समाज के
राम का नाम लेने वाले ने चाकू से गोद डाला। कई दिन के बाद उस त्रिपुरा के लड़के की मौत हो गई। अब त्रिपुरा में बवाल है। त्रिपुरा के लोग तो ये मांग कर रहे हैं, भैया हमें अलग देश दे दो, हमें अलग कर दो हम खुद। तो अब मोदी सरकार के मुंह में फंस गया है कुछ, और पीआर के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए पुष्कर सिंह धामी जब उसके बाप को फोन करते हैं, मरने वाले के, त्रिपुरा के मरने वाले के बाप को फोन करते हैं, तो प्रॉपर उसका वीडियो बनवा रहे हैं और स्पीकर पे बात कर रहे हैं। हजरात यही हाल रहा तो याद रखिएगा, देश का बेड़ा गर्क और हो जाएगा, हो तो चुका ही है। महिलाओं के खिलाफ भारत में अपराध कितना बढ़ चुका है, उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। अरे जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बलात्कारी भरे पड़े हैं, अब क्या ही करोगे। हजरात, कल तक जो बांग्लादेश चू नहीं कर रहा था, आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। बांग्लादेश का एक रिटायर कुत्ता है, ये देखिए, आर्मी का एक रिटायर कुत्ता, ये हराम का पिल्ला अपने लेटेस्ट बयान में कह रहा है कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे। जहां सोचिए इतने खतरनाक साजिशें भारत के खिलाफ हो रही हो, वहीं हिंदू संगठन भारत में अपने ही लोगों को काटने और मारने में लगा हुआ है। इधर बांग्लादेशी इतने हरामीपने पे उतरे हैं कि अब वो नारे लगा रहे हैं कि कश्मीर में भी आजादी चाहिए। बताइए इनकी औकात देखिए, ये देखिए। आजादी, 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 आजादी। हजरात, बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने हमले बढ़ गए हैं कि अब अमेरिका ने भी निंदा की है जो हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में। वो बात अलग है कि भारत में उससे ज्यादा मुसलमानों को हिंदू संगठन कत्ल कर रहे हैं और शासन प्रशासन मुसलमानों को फर्जी फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि अमेरिका बोलता है। अमेरिका की इसी साल की जो रिपोर्ट है USCIRF, जिसके अंदर साफ कहा है कि भारत में जो सरकार है वो हिंदूवादी आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर अल्पसंख्यकों पर हमले करवा रही है, मुसलमान और ईसाइयों पर हमले करवा रही है। वहीं आपने क्रिसमस डे पर तमाम तस्वीर देख ली कि किस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने ईसाइयों पर और चर्च पर हमले किए। यहां तक कि जो ईसाई धर्मगुरु हैं, फादर जो होते हैं, उनको थप्पड़ मारा। यही नहीं, हिंदूवादी संगठन औरतों को आगे कर रहे हैं अब, और औरतें ईसाई धर्मगुरुओं को मार रही हैं। ये तमाम वीडियोस पूरी दुनिया देख चुकी है। तुर्किश मीडिया दिखा चुका है, अरब मीडिया दिखा चुका है, अमेरिकन मीडिया दिखा चुका है। तो डंका हमारा बहुत जोर से बज रहा है। इल्जाम लगाया है बांग्लादेश ने भारत पर कि उस्मान हादी के जो किलर्स हैं, 2-3 अपराधी जो हैं, वो हमसे बचकर, हमारी नजर से बचकर भारत भाग गए हैं मेघालय बॉर्डर के इलाके की तरफ से। यानी पहली तो उनकी गलती कि हराम के पिल्लो तुमसे वो बचा कैसे। फिर दूसरी गलती, भाई हमारे बॉर्डर इतने नकली, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भाई हो सकता है भाई जब पहलगांव में आतंकवादी पाकिस्तान से आकर हमला करके टहलते हुए वापस चले गए और मोदी जी का ड्रोन उनको देख नहीं पाया, तो हम क्या कह सकते हैं। वहीं बांग्लादेश में मांग की जा रही है सरकार से कि इंडियंस के लिए वर्क परमिट बांग्लादेश में खत्म कर। अबे बांग्लादेश जाएगा कौन? अमेरिका में अगर ये बात हो अमेरिका के, तो भाई समझ में आता। अबे बांग्लादेश जाएगा कौन काम करने? अब ईसाइयों पर हमले दुनिया ने देखे, भारत में मुसलमानों पे रोज, अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, ट्विटर खोल लीजिएगा, कहीं ना कहीं एक और मुसलमान को हिंदू संगठन मारता हुआ दिख जाएगा। अब इन तमाम चीजों पर बांग्लादेश को भी मौका मिला हुआ है। तो बांग्लादेश की सरकार ने जो भारत में माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं उस पर चिंता व्यक्त की है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने मुलाकात की है।
जनवरी और फरवरी से पाकिस्तान से यानी कराची से डायरेक्ट, इस्लामाबाद से डायरेक्ट, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट अब बांग्लादेश के लिए उड़ान भरेंगी। उधर एक लंबे समय के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर माना है, कबूल किया है पाकिस्तान ने। क्या कबूल किया है? ये रही इंडिया टुडे की रिपोर्ट के 36 घंटे में 80 ड्रोन भारत ने नूर खान बेस पर दागे ऑपरेशन सिंदूर में, और हमने लगभग 79 ड्रोन को रोक लिया। लेकिन एक जो ड्रोन गिरा है उससे नूर खान एयरबेस पर काफी बड़ा नुकसान पहुंचा था। देखिए, पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस बात को कबूल किया है। उधर पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तून के इलाके में पाकिस्तान के 2 पुलिस वालों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। आतंकी फरार हैं। उधर पाकिस्तानी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में सन 2025 में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं, उन मौतों की वजह 73% जो मौतें हुई हैं, उन मौतों की वजह आतंकी हमले हैं और कॉन्फ्लिक्ट है, यानी टकराव है। हजरात, पाकिस्तान का बस न चले, पता नहीं क्या क्या बेच दे। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी एक फाउंडेशन ही $1 बिलियन में यूएई को बेच रहा है। मोहतरम हजरात, पाकिस्तान की एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फौजी फाउंडेशन। यूएई पाकिस्तान की इस फाउंडेशन को $1 बिलियन में खरीद रहा है। हजरात, उधर बलूचिस्तान के लीडर ने पाकिस्तान को धमकाया है और कहा है कि हमारे बलूचिस्तान के इलाके से पाकिस्तान पीछे हट जाए और $10 ट्रिलियन मुआवजा दे जो उसने हमारे इलाकों पर और हमारे लोगों पर हमला किया और जो नुकसान पहुंचाया। हजरात, खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तान की फौज और आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान की सरकार ने अल जजीरा, कतर का जो न्यूज़ चैनल है अल जजीरा, उसके खिलाफ पैसा देकर खूब प्रोपागंडा चलवाया था और अल जजीरा के खिलाफ कैंपेन तक चलवाया था। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के झड़प के दौरान जो अल जजीरा है, इसने तालिबान को सपोर्ट किया था। हजरात, पाकिस्तान को अरब देशों ने झटका दिया और JF-17 लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अरब का लीबिया एक पहला ऐसा देश बन चुका है जो JF-17 पाकिस्तान से ले रहा है। जेल में बंद इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि गिफ्ट के नाम पर और गिफ्ट के मुद्दे पर मेरी पत्नी को 17 साल की सजा, मुझे 17 साल की सजा जो सुनाई गई है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये राजनीति चल रही है और राजनीति के जाल की वजह से मेरी जिंदगी को जेल में खराब किया जा रहा है और मुझे बाहर देखना नहीं चाहते ये लोग, मुझे मारने की साजिश चल रही है। हजरात, तुर्की के अंदर भी ISIS दाइश आतंकी संगठन है। तुर्किश पुलिस और ISIS के बीच झड़प हुई जिसमें तुर्की की पुलिस के 3 जवान मारे गए और 6 ISIS दाइश के आतंकवादी कत्ल हो गए। थाईलैंड और कंबोडिया का मामला जैसे तैसे बहुत मुश्किल से हल हुआ है। तस्वीर अब आपके सामने है। चाइना ने अच्छा कदम उठाया है। चाइना ने कंबोडिया और थाईलैंड के नेताओं को एक साथ मिलवाया है ताकि आगे फिर से सीजफायर न टूटे और जंग दोबारा शुरू ना हो। हजरात, इधर ये चल रहा था, उधर थाईलैंड ने कंबोडिया पर इल्जाम लगाया कि 250 से ज्यादा ड्रोन कंबोडिया ने हमारे खिलाफ उड़ाए हैं, हम पर हमला करके सीजफायर तोड़ा है। भाई ये नहीं मानेंगे, इन्हें लड़ने दो। अरे कोई फैंटा की गर्दन पकड़कर उसको दिखाए कि जिसे तुम तालिबान आतंकी कहते थे, जरा देख सन्नाटे। ये देखो रिपोर्ट भाई। भारत ने तालिबान को एम्बुलेंसेस गिफ्ट की हैं। अरे हलवा है क्या? एक एक एम्बुलेंस की कीमत आप लगा सकते हो कितनी होगी। भारी मात्रा में एक बार फिर से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भारत ने एम्बुलेंस गिफ्ट की है। बजरंग दल, फलान का दल कहां गया? विरोध करो ना, हाथ डाल के मोदी जी पलट देंगे हैं डरपोक। 79,000 करोड़ अप्रूव कर दिए हैं हमारी भारतीय फौज, भारतीय नेवी के लिए मोदी सरकार ने कि खरीदो हथियार जितने खरीदने हैं। सेना को आत्मघाती ड्रोन और वैसे ड्रोन जो जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और पिनाका तो मिसाइल है ही, इन तमाम चीजों का अप्रूवल भारतीय नेवी को दे दिया है मोदी सरकार ने कि 79,000 करोड़ दे रहे हैं हम आपको, खरीदिए जितने हथियार खरीदने हैं।
बांग्लादेश को भी देखेंगे और पाकिस्तान को भी नापेंगे। उधर लंदन के अंदर जब भारतीय समुदाय के लोगों ने बांग्लादेशी हिंदू को बचाने के लिए उनके ऊपर हो रहे हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो लंदन में ही मौजूद जो खालिस्तानी आतंकवादी समर्थक लोग हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भाई हमें तो किसी पनौती की लगी है, हमारे गर्दन में कोई सुअर सांप बैठा हुआ है, हम कितनी भी किसी से वफा कर लें, हमें मोहब्बत मिलती नहीं है। हमसे हर कोई भाई साहब बेवफाई करके चला जाता है। बताइए, एक तो वो उसकी तस्वीर नहीं जा रही है, एपी ढिल्लो हराम का जना, अच्छी खासी जिंदगी, हराम का जना। भाई तारा सुतारिया, इसकी मां का पुतारिया, अबे रिलेशनशिप में किसी और के साथ है, स्टेज पर जाकर चुम्मा दे रही है एपी ढिल्लो को। ओ माय गॉड। अब इसमें दो तरह के लोग हैं, अरे लौंडिया कह रही हैं, लड़कियां कह रही हैं, अरे क्या हो गया, हल्का सा चुम्मा ही तो लिया है और उनके यहाँ तो चलता है। अरे तेरे मन में है हरामखोर, तेरे मन में खुद है कि तेरा बॉयफ्रेंड भी हो और तू 10 जगह खुद जाए। और उधर से बेचारा तारा सुतारिया का जो बॉयफ्रेंड है वो बयान दे रहा है अब उस में, अरे वो रिएक्शन पुराना था, वो कॉन्सर्ट दूसरा था, मेरा रिएक्शन दूसरे कॉन्सर्ट का था, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ेगा कि तू झाटू, तो ये फर्क क्या पड़ेगा गुलाम। तुझे पता है झटुल्ले कि तुझे इतनी खूबसूरत मिलेगी नहीं, तुझे सिर्फ खूबसूरती चाहिए, और इतिहास गवाह है कि खूबसूरत चेहरे वफा कर दे ना के बराबर है। अब लड़कियां लगी पड़ी हैं नहीं यार, तारा सुतारिया और उसका बॉयफ्रेंड, यार उतनी अंडरस्टैंडिंग, अबे मेरे कद्दू की अंडरस्टैंडिंग। अबे काय मतलब बॉयफ्रेंड हो, अपनी आंखों से अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और की बाहों में चुम्मा चाटी करता हुआ देखे, कमर पे मैं हाथ पकड़ के 3 बार तोड़ दूं, कमर पर हाथ लगा के, चूतर के ऊपर हाथ लगा के फेर दे। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साले चप्पल से मारूंगा कल मुई। अरे तारा सितारिया के चक्कर में मैं यार भटक गया, भटका नहीं हूं, ऐसे नहीं भटकता मैं। हाँ, बेवफाई की बात हो रही थी भाई साहब। भारत ने अभी कुछ दिन पहले जब श्रीलंका में बाढ़ आई, तूफान आई, सबसे पहले मदद भेजी हमने, सबसे पहले मोदी सरकार ने मदद भेजी कि भाई लो, आगे कोई भी जरूरत हो हमें बोलना। और हरामी पने की इंतहा देखी, उन्होंने भाई साहब भीख पकड़ ली हमारी तुरंत। और जब बात आई मदद आगे मांगने की, जहां पर हमें फायदा होता, अब तो रिपोर्ट देखिए, श्रीलंका ने चाइना से मदद की है कि आप जो हमारी ब्रिज टूटी है, जो हमारे ट्रेन के ट्रैक टूट गए हैं साइक्लोन की वजह से, आप उन्हें ठीक कीजिए। श्रीलंका ने मांग की है चाइना से, मतलब भारत को छोड़कर मदद करे भारत। और जहां, क्योंकि भाई अगर मदद करेगा चाइना तो पैसे तो लेगा, और भाई श्रीलंका में मौजूद होगा, तो ऐसे में चाइना से मदद मांग रहा है श्रीलंका और भारत को पूछा तक नहीं। मोदी जी ये भी निकल रहा है तारा सुतारी है इसकी। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, अब आप खेल देखो यार, डेनमार्क और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को लेकर टकराव है, लेकिन इसके बावजूद डेनमार्क अमेरिका से $1.8 बिलियन के पेट्रोलिंग प्लेन लेने वाला है, जासूसी और नजर रखने के लिए प्लेन लेने वाला है। मतलब लड़ाई भी है और हथियार भी खरीद रहे हैं। अमेरिका ने $11 बिलियन के हथियार ताइवान को अप्रूव किए, चाइना ने ऐसी तैसी कर दी। तस्वीर देखिए भाई, ताइवान को पांचों तरफ से, भाई 4 साइड होती है ना, नहीं, चाइना ने 5 तरफ से घेर लिया है, चारों साइड, पांचों साइड से घेर के मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अब इसके बाद ताइवान भी फुल अलर्ट पर आ गया और ताइवान ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। देखिए
उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे यकीन है शी जिनपिंग पर, क्योंकि शी जिनपिंग ने कहा है कि वो ताइवान पर हमला नहीं करेंगे, तो वो पेट्रोलिंग करें, कुछ भी करें, मुझे कोई डर नहीं है। अब जो चाइना है वो एयर ड्रिल कर रहा है, हवाई ड्रिल कर रहा है, तो ताइवान ने कहा है कि चाइना की एयर ड्रिल की वजह से 1 लाख पैसेंजर जो जहाज का सफर करके इस जगह से दूसरे देश जाना चाहते हैं, ताइवान से बाहर निकलना चाहते हैं या ताइवान आना चाहते हैं, ऐसे 1 लाख पैसेंजर फंसे हुए हैं। उधर ताइवान के F-16 ने फुटेज लॉक किया है और जारी किया है कि चाइना के जो फाइटर जेट हैं वो उसके बेहद करीब उड़ रहे हैं। उसके बाद चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर ताइवान को कोई भी भड़काएगा तो जवाबी कार्रवाई फिर हम खतरनाक करेंगे। हजरात, चाइना ने एक अपना ड्रोन उड़ाया, उस ड्रोन से वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ये देखिए, खुदा की कसम कितना खतरनाक ड्रोन है भाई। ताइवान की जो नेशनल बिल्डिंग है ना, इस ड्रोन के कैमरे से वो बिल्डिंग नजर आ रही है। तो यानी चाइना दिखा रहा है कि ताइवान पर हमारी कितनी पैनी और करीब से नजर है। ताइवान और चाइना बिल्कुल जंग के मुहाने पर हैं। इसके बाद चाइना के कमांडर ने धमकी जारी की कि हमने जो मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है, ये विदेशी एक्सटर्नल जो मिलिट्री है, विदेशी ताकतें जो हैं, जो ताइवान का समर्थन करने के लिए आगे आ रही हैं, ये उनके लिए धमकी और चुनौती है। चाइना खतरनाक खेल खेल रहा है। ये देखिए, जूम लायन नाम की कंपनी है जिसके कवर का इस्तेमाल कर रहा है चाइना अपनी मिसाइलों को ढांक कर ट्रांसफर करने के लिए। हजरात, उधर खेल हो गया है। चाइना के समर्थन में रूस मैदान में आ गया है। रशिया ने कहा है कि हम मानते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है और कभी भी जंग छिड़ती है तो हम चाइना का साथ देंगे। इसी बात को फॉरवर्ड करते हुए ईरान ने भी कहा है कि हम ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं, वन चाइना पॉलिसी को हम मान्यता देते हैं और हम चीन के साथ। चाइना के एक्सपर्ट ने वार्निंग जारी की है कि जापान अगर चाहे तो अगले 3 सालों के अंदर परमाणु बना सकता है। वहीं चाइना ने, तस्वीर देख लीजिए, अपने वॉरशिप से नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। उधर तुर्की भी, तस्वीर तुर्की की है, देखिए, तुर्की अपने नए नए ड्रोन्स का टेस्ट कर रहा है और उसने ये आधिकारिक तौर पर अपने ड्रोन को टेस्ट करके वीडियो जारी किया है। तुर्की ड्रोन बनाने की कारीगरी में माहिर हो चुका है। उधर स्विट्जरलैंड के आर्मी चीफ ने पहले ही हक दिया और कह दिया कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम अपने आप को बचा सके। उधर चाइना दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हजरात, 2 सेकंड में चाइना की ट्रेन 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुकी है। जहां हमारे यहां बुलेट ट्रेन की बातें चल रही थी, वंदे भारत सुस्त भारत बनकर लेट चल रही है। बल्कि वंदे भारत की स्पीड ज्यादा दिखाने के लिए तमाम दूसरी जो पहले से बहुत बढ़िया ट्रेन चल रही थी, लालू प्रसाद यादव के जमाने में भी मस्त ट्रेन चल रही थी स्पीड में, उन तमाम राजधानी जैसी ट्रेनों को स्पीड घटा दी गई कि वंदे भारत आगे दिखे। और चाइना 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन ले आया है और उसने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उधर बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया ने कई सारी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण यानी टेस्ट किया है। उधर सूडान से आई ये खबर, सूडान के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम RSF से, रैपिड सपोर्ट फोर्स से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे। सीज फायर तभी मुमकिन है जब ये आतंकवादी, ये नरसंहार करने वाले, ये घुसपैठिए RSF पीछे हट जाएं। उधर वेनेजुएला की एक और बोट पर अमेरिका ने हमला किया जिसमें वेनेजुएला के 2 बेगुनाह मारे गए और बोट तबाह हो गई। वहीं मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर फॉक्स न्यूज के ऊपर इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू के सामने ट्रंप ने माना है कि वेनेजुएला पर हमने पहला जमीनी हमला कर दिया है, एक नाव पर हमने हमला किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि दुनिया सोचे क्या जीसस अप्रूव करते जो गाजा में बच्चों को कत्ल किया गया और जो आज वेनेजुएला के साथ किया जा रहा है, क्या जीसस इस चीज के लिए अप्रूवल देते। चाइना के बारे में खुलासा यह हुआ कि चाइना न्यूक्लियर कैपेबल वॉरहेड भारी मात्रा में बना रहा है, यानी वो ऐसी मिसाइलें ज्यादा बना रहा है
जो परमाणु ले जाने की ताकत रखती हो। हजरात, चाइना ने 3 और आर्मी के टॉप ऑफिशियल को बर्खास्त कर दिया है करप्शन का चार्जेस लगाकर। सोचिए, यहां पर कुलदीप सेंगर बाहर आता है, मोदी की बहन सड़क पर उतरकर पोस्टर लेकर कहती है कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, करो बलात्कार हिंदुस्तान की महिलाओं का, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ है। फर्क है भाई चाइना और भारत में तो नहीं, खैर चाइना और बीजेपी में फर्क है। हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।